गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका आगे क्वेश्चन नंबर 44 जिसका आंसर आपको कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट लाइन है गिव द जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर्स एंड रेशियो ऑफ शेयर। यानी क्वेश्चन नंबर 44 को आप क्लियर करने के लिए कि आपकी बुक्स में कौन सा नंबर है, आप इस लाइन को देखिएगा। पहले गिव द जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर्स एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। हमने इशूड एट प्रीमियम से आपको क्वेश्चन फर्स्ट कराया था 43, लास्ट डेट यानी कल कराया था 41, जिसमें शेयर फॉरफीचर इशूड एट प्रीमियम के अकॉर्डिंग था। कंडीशंस थी प्रीमियम रिसीव्ड फर्स्ट एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड सेकेंड। तो अब उसी से रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स में आपके CBSE बोर्ड में आते हैं, जो आपको फॉरफीचर एंड पार में भी करा चुके थे। इससे रिलेटेड 3 एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट फॉर फॉरफीचर, सेकंड रीशूट एंड थर्ड ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन है, आप देखिएगा। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर of rupees 100 each, 75 called up, issued at 10% premium to be paid at the time of allotment. For non-payment of a first call rupees 20, out of these 200 shares were issued as rupees 75 paid up for rupees 60 per share. ये 44 का फर्स्ट पार्ट है ए। यानी इसमें सॉल्व क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 44 में, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, शेयर आपने क्वेश्चंस को आपको पढ़ लिया होगा। 500 शेयर्स हैं, 100 each, 75 कॉल्ड अप है, एट प्रीमियम 10% इशू किया गया है। नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल है। नॉन पेमेंट में क्या है देखिए, फर्स्ट कॉल नॉन पेमेंट है। इट मीन्स एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है। इट मीन्स प्रीमियम भी रिसीव्ड है। ये फर्स्ट कंडीशंस का है जिसमें प्रीमियम रिसीव्ड है, तो हमारे फॉरफीटेड हो रहे हैं 500 शेयर्स, कॉल्डअप है 75, अमाउंट है 22,500। कॉल्ड अप है रुपीज 20 अनपेड है। इट मीन्स जो पेड अप है यानी रिसीव है वो 500 पर 55 रिसीव हो चुका है।
अमाउंट थोड़ा गलत लिख दिया था। कैपिटल अकाउंट या to share forfeited account to first call 37,500 शेयर्स का 75 रुपीज से। और फॉरफिटेड अमाउंट आएगा 500 का 55 से। और 500 शेयर्स का जो अनपेड है 20, उससे आएगा 10,000। ये हुआ आपकी जनरल एंट्रीज। और इसका अमाउंट कैपिटल अकाउंट में 37,500, फॉरफिटेड अमाउंट में जो रिसीव हो चुका है 55, क्योंकि 75 कॉल्ड अप है, 20 अनपेड है, इट मीन्स रिसीव है 55। तो रिसीव अमाउंट आ गया 27,500 फॉरफिटेड में, और अनपेड अमाउंट 500 शेयर्स का 10,000। इसके बाद इशू सेकेंड एंट्रीज। रीशूट की एंट्री हुई बैंक अकाउंट या टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल। रीशूट किए गए 200 शेयर्स। तो आउट ऑफ दीज 200 रीशूट हुए ₹16 आएगा 12,000। और हमारा प्रोडक्ट था 75, 60 में हमने रीशूट किया, ₹15 हमारा लॉस हुआ। और कैपिटल में एक्चुअल कॉल्ड अप 75, सॉरी 200 का। आएगा 15,000। इस तरीके से रीशूट की एंट्री हुई बैंक अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट 200 शेयर्स का 75 से 15,000। रिसीव हुआ हमारा 60, लॉस हो गया ₹15। तो रिसीव हुआ 200 शेयर्स का 60, 12,000, लॉस हुआ 15, 200 शेयर्स का 3,000। इस तरीके से ये फॉरफिटेड और रीशूट की एंट्री के बाद अब होगी कैपिटल रिजर्व के लिए। जिसे हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा वर्कनोट से। हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट था 27,500 शेयर्स के लिए। हमारा फॉरफिटेड अमाउंट था 27,500। 27,500 फॉरफिटेड अमाउंट है 500 शेयर्स के लिए।
डिवाइड करके हमारा 1 का आ जाएगा और मल्टीप्लाई यानी हमें चाहिए 200 शेयर्स का, तो ये आएगा को सॉल्व करते हैं। 500 का है 11,000 का आएगा। हमारा फॉरबिडेड अमाउंट जो 500 शेयर्स का 27,500 था, 200 शेयर्स के लिए आया 11,000, इसमें से माइनस करेंगे लॉस 3,000, और 8,000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स लेवल का है जो आपका कंप्लीट हुआ, आप देख लीजिए। इसके बाद इसी क्वेश्चंस का अदर पार्ट भी इसके बी पार्ट को भी पढ़ते हैं। बी पार्ट देखिए, इसी 44 का सेकेंड, X Limited forfeited 300 shares of ₹100 each, 75 per issued at 10% premium to be paid at the time of allotment. For non-payment allotment money 30 per share including premium and first call ₹20। तो इस क्वेश्चंस में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल बोथ इंस्टॉलमेंट अनपेड है, अलॉटमेंट भी अनपेड है, इट मीन्स इस पार्ट में प्रीमियम नॉट रिसीव। तो ये दोनों कंडीशंस के क्वेश्चंस थे। अभी वाला जो कराया था उसमें प्रीमियम रिसीव्ड था, अब इस क्वेश्चंस में प्रीमियम रिसीव्ड नहीं है, इट मीन्स प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, इक्विटी प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड, to allotment, to first call। फॉरफिटेड की एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में अलॉटमेंट मनी भी अनपेड है, इट मींस आपका प्रीमियम भी अनपेड है, इसलिए आपकी एंट्री में प्रीमियम अनपेड होने पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया गया है।
शेयर है 375 कॉल्ड अप है। सबसे पहले यहां से डाल लीजिएगा 300 इंटू 20 6,000। फर्स्ट कॉलम पे है ₹26। अलॉटमेंट अनपेड है इंक्लूडिंग प्रीमियम 30 9,000। आप देख रहे हैं 30 अलॉटमेंट अनपेड है, 20 फर्स्ट कॉल अनपेड है। और शेयर जो हमारा था, देखिए शेयर जो हमारा था 75 कॉल्ड अप है। ₹75 प्लस 10 प्रीमियम बराबर कितने का हो गया 85। शेयर जो कॉल्ड अप था मेरा 75 रुपीज का इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये 85 का हो गया। 85 में से 30 और 20 यानी 50 अनपेड है, तो हमारा रिसीव कितना हुआ, रिसीव अमाउंट होगा 300 इंटू 35। अब देख रहे हैं इसमें से अगर हम ये कह लें कि अनपेड है 50, 30 प्लस 20, तो हमारा रिसीव कितना हो गया ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया। हमारा कॉल्ड अप था 75 प्लस प्रीमियम, हमारा शेयर हो गया 85 का। आप ऐसे देख सकते हैं कॉल्ड अप अमाउंट है 75 प्लस प्रीमियम इंक्लूडिंग हो गया 85। 85 में से अनपेड है 50, 30 अलॉटमेंट और 20 फर्स्ट कॉल। आप ये देख रहे होंगे अलॉटमेंट अनपेड है, ये देख रहे हैं आप फर्स्ट कॉल अनपेड है, तो हमारा रिसीव भी कितना हुआ। अब रिसीव का अमाउंट है ये 35, इससे आगे हमारा 10,500 और कैपिटल में आएगा 3,000, सॉरी प्रीमियम में अमाउंट आएगा 3,000 इंटू 10, प्रीमियम में आएगा 3,000 और कैपिटल में आएगा 3,000 और 300 इंटू 75 यानी 22,500। आप अमाउंट को देख सकते हैं कैपिटल में 22,500 अकॉर्डिंग 300 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 75, प्रीमियम में 3,300 इंटू 20, 300 इंटू 10 यानी 10 है हमारा प्रीमियम, 300 शेयर्स का 3,000 हो गया। अब आप देखेंगे हमारा शेयर्स टोटल कितने का था, दोनों मिलाकर 85 का। 85 में से 35 हमें रिसीव हो गए, हमने फॉर्फिटेड में डाल दिया। अनपेड है अलॉटमेंट 30 और अनपेड है 20 फर्स्ट का। इस तरीके से हमने ये एंट्रीज, ये आपको हमने क्लियर करने के लिए कहा था कि 75 से कॉल्ड अप हमारा प्रीमियम मिलाकर शेयर हो गया 85 का। 85 में से 50 अनपेड है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिलाकर रिसीव हो गया 35। इस तरीके से आपकी ये एंट्री हुई फॉर्फिटेड के लिए। सेकेंड एंट्री ये सूट के लिए
बैंक अकाउंट हियर, share forfeited account here, to share capital, और रिजर्व के लिए होती है सेकेंड और थर्ड एंट्री में एक साथ कर रहा हूं। रिजर्व के लिए क्या एंट्री होगी, forfeited account here, to share capital reserve account, ये हो गए हमारे रीइशू की, ये हो गए हमारे रिजर्व की। क्वेश्चन में फॉरफिटेड करने के बाद आप देखेंगे शेयर्स को रीइशू कर दिए गए। आउट ऑफ 100 shares were issued fully paid up in such way that rupees 3,100 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया है कैपिटल रिजर्व में क्वेश्चन में दे दिया गया है, यानी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर किया गया है 3,100, ये अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये आप देखें, यानी क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप शेयर्स पर इशूड हो गए, लेकिन इशू किस रेट से हुए हैं, क्वेश्चन में रेट ऑफ रीइशूड शेयर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिजर्व दे दिया गया है। तो सबसे पहले एक वर्क नोट करेंगे इस बात के लिए कि हमारा शेयर्स की रेट क्या है, रीइशूड होने की रेट ऑफ रीइशूड शेयर्स हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, एक वर्क नोट करेंगे। शेयर फॉरफीचर अमाउंट ऑन 100 शेयर्स बराबर, हमारे पास फॉरफीचर अमाउंट था 100 शेयर्स का 10,500, ये था 300 शेयर्स के लिए। हमारे पास फॉरफीचर से अमाउंट 100 शेयर्स के लिए है 10,500, 300 शेयर्स के लिए हमें निकालना है 100 शेयर्स के लिए। तो ये अमाउंट आ जाएगा रुपीज 3,500, यानी जो फॉरफिटेड अमाउंट आपकी फर्स्ट एंट्री में लिखा था कितना 10,500, वो 300 शेयर्स के लिए था। हमने 300 का डिवाइड किया, 1 शेयर का आ गया, और 100 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 100 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट आ गया 3,500। अब लॉस ऑन रीइशूड शेयर बराबर लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन रीइशूड शेयर बराबर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 100 शेयर्स माइनस कैपिटल रिजर्व बराबर हो जाएगा 3,500 माइनस 3,100, 400।
आप देखें हमारे क्वेश्चंस में रीशूट शेयर्स के लिए रेट नहीं दी हुई है, तो हम किस टाइप से निकाल रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, फॉरफीचर अमाउंट निकाला ऑन 100 शेयर्स का। हमारा टोटल फॉरफीचर अमाउंट था 10,500, 300 का डिवाइड किया, 100 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये अमाउंट आ गया 3,500 100 शेयर्स का फॉरफीचर्स। अब हमें निकालना है लॉस ऑन रीशू शेयर। तो लॉस कैसे निकालेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट में से आप फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 100 शेयर्स माइनस कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफिटेड अमाउंट था 100 शेयर्स का 3,500, कैपिटल रिजर्व है 3,100, हमारा लॉस हो गया 400। और ये 400 लॉस किस पर हुआ, 100 शेयर्स पर। तो लॉस पर शेयर बराबर हो जाएगा लॉस पर शेयर हो गया ₹4। लॉस पर शेयर हो जाएगा हमारा ₹4। और इसके बाद आगे हम यहां लिख देंगे रीशूट पर शेयर बराबर 100 माइनस 4 बराबर आ गया ₹96 पर शेयर। लॉस हमने पर शेयर निकाल कर, हमने रीशूट पर शेयर निकाला तो 100 का शेयर था, ₹4 लॉस हो गया, 96 पर शेयर पर हमने रीशूट किया। तो अब इसमें अमाउंट भरेंगे 100 का, 100 से कैपिटल में आएगा 10,000। लॉस है आपका 100 शेयर्स का ₹4, 400 और हमारा 100 शेयर्स का 96 से रिसीव हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, या आप देख लीजिएगा बस। ओके, बाय। Loss on 100 shares.